तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो गांधी जी की पूरी यात्रा में एक बहुत ही अहम मोड़ थी। 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल। अक्सर होता क्या है कि इस घटना पर उतना ध्यान नहीं जाता, लेकिन सच तो ये है कि इसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक मामूली सा फैक्ट्री विवाद भारत में विरोध का इतना शक्तिशाली प्रतीक बना कैसे। चलिए इस दिलचस्प कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो बात है 1918 के अहमदाबाद की। शहर अभी एक भयानक प्लेग की महामारी से संभल ही रहा था कि एक और बड़ा संकट दरवाजे पे आ खड़ा हुआ। और ये संकट था एक आर्थिक संकट जो पूरे शहर को अपनी चपेट में लेने को तैयार था। और इस पूरे संकट की जड़ में था प्लेग बोनस। अब ये था क्या? दरअसल ये एक स्पेशल पेमेंट थी जो कभी-कभी तो सैलरी का 75% तक होती थी। ये बोनस मिल मालिकों ने 1917 में मजदूरों को इसलिए देना शुरू किया था ताकि वो प्लेग की महामारी के दौरान शहर छोड़कर ना भागें। लेकिन फिर हुआ ये कि 1918 में जैसे ही महामारी का खतरा थोड़ा कम हुआ, मिल मालिकों ने इस बोनस को बंद करने का फैसला कर लिया। और बस यही वो एक फैसला था जिसने चिंगारी का काम किया, क्योंकि तब तक जो मजदूर थे वो इस एक्स्ट्रा पैसे के कह सकते हैं आदी हो चुके थे। और बस यहीं से मजदूर और मिल मालिक एकदम आमने सामने आ गए। शहर एक बहुत बड़े टकराव के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया था। तो देखिए, मजदूरों की मांग एकदम साफ थी। उनका कहना था कि पहले विश्व युद्ध की वजह से महंगाई आसमान छू रही है, इसलिए उन्हें अपनी सैलरी में 50% का इजाफा चाहिए। लेकिन मिल मालिक 20% से ज्यादा देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। तो एक तरफ 50% की मांग और दूसरी तरफ 20% का ऑफर। ये फासला बहुत बड़ा था, है ना? और दिक्कत ये थी कि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। मामला पूरी तरह से फंस चुका था। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है महात्मा गांधी की। लेकिन वो सिर्फ एक मीडिएटर बनकर नहीं आए, बल्कि अपने साथ एक बिल्कुल नई रणनीति लेकर आए। एक ऐसी रणनीति जो इससे पहले किसी इंडस्ट्रियल विवाद में कभी देखी ही नहीं गई थी। और पता है इस मामले की सबसे दिलचस्प बात क्या थी? इसमें उलझे हुए पर्सनल रिश्ते। एक तरफ मजदूरों को लीड कर रही थी अनुसुईया बेन साराभाई, और दूसरी तरफ मिल मालिकों के प्रतिनिधि थे उनके ही सगे भाई अंबालाल साराभाई। और कमाल की बात यह कि अंबालाल साराभाई गांधी जी के दोस्त भी थे। तो मतलब ये सिर्फ एक औद्योगिक विवाद नहीं था, बल्कि ये तो रिश्तों की भी एक बड़ी परीक्षा थी। गांधी जी की स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर और सोची समझी थी। देखिए, सबसे पहले उन्होंने मध्यस्थता यानी मीडिएशन की कोशिश की। जब वो फेल हो गई तो उन्होंने एक अहिंसक हड़ताल का रास्ता चुना। और फिर जब हड़ताल भी कमजोर पड़ती दिखने लगी, तब उन्होंने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया। हुआ ये कि हड़ताल का जोश कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ने लगा। मजदूरों का मनोबल टूट रहा था, वो वापस काम पर लौटने की सोचने लगे थे। इस पूरे आंदोलन को बचाने के लिए गांधी जी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आमरण अनशन यानी फास्ट अनटू डेथ। ये भारत में गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। किसी फैक्ट्री के झगड़े में ऐसा कदम उठाना ये पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नैतिक दबाव बनाने का तरीका था। लेकिन एक बात यहां पर समझनी बहुत जरूरी है। गांधी जी का ये अनशन मिल मालिकों को मजबूर करने का कोई तरीका नहीं था। नहीं, इसका असली मकसद था मजदूरों के टूटते हुए हौसले को फिर से जगाना और साथ ही मालिकों की अंतरात्मा पर एक नैतिक दबाव डालना। और जानते हैं, इसका असर हुआ। गांधी जी के इस अनशन ने आखिरकार उस गतिरोध को तोड़ ही दिया। दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर वापस लौटे और एक ऐसा समझौता हुआ जिसने वाकई इतिहास रच दिया। तो आखिर में एक मध्यस्थता ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि मजदूरों की सैलरी 35% बढ़ाई जाएगी। अब गौर कीजिए, ये ना तो मजदूरों की 50% की मांग थी और न ही मालिकों का 20% का ऑफर। ये एक बीच का रास्ता था, एक ऐसा समझौता जिसे दोनों पक्षों ने अपनी जीत माना। ये घटना कई मायनों में ऐतिहासिक थी। सोचिए, ये भारत में गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। ये उनका पहला ऐसा संघर्ष था जो किसी औद्योगिक विवाद पर केंद्रित था। इसी घटना ने अनुसुईया बेन साराभाई को मजदूर आंदोलन की एक बड़ी नेता के रूप में स्थापित किया। और सबसे बढ़कर इसने ये साबित कर दिया कि अहिंसक तरीके वो मजदूरों के विवादों में भी कामयाब हो सकते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
सवाल ये कि क्या आज के दौर में भी नैतिक दबाव यानी मॉरल प्रेशर बदलाव लाने का एक असरदार हथियार हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस ऐतिहासिक घटना को हमारे आज के समय से जोड़ता है और जिस पर सोचने की जरूरत है।